हेलो हाय नमस्ते, मैं हूं अभिषेक। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप और ये है सोशल लिस्ट। सबसे पहले बात कि आज के शो में क्या है। धुरंधर फैंस के अजब गजब कारनामे, वायरल बंडानागढ़ ने अब क्या अच्छा काम किया और इंडिगो पायलट ने माफी क्यों मांगी, और इसके बाद बात कि तेजू भैया ने समर्थकों को ही पीट दिया क्या। मैन लाइट सिगरेट इनसाइड गुड़गांव थिएटर ड्यूरिंग धुरंधर स्क्रीनिंग गेट्स थ्रोन आउट। क्या क्या ही अजब गजब स्टोरी आ रही हैं धुरंधर मूवी से जुड़ी हुई। वैसे ही जैसे सैयारा के समय आपको याद होगा मूर्छित और अर्ध चेतनावस्था में जाते जेन जी समुदाय के बारे में खबरें आ रही थी, ऐसे ही एक मामले में पता चला है कि गुड़गांव के यानी गुरुग्राम के एक थिएटर में धुरंधर मूवी चल रही थी। पहली रो में बैठे एक आदमी ने रौले में आकर सिगरेट जला ली। जिगर को इन्वॉल्व करने के लिए कथित रूप से शराब भी पीते पकड़ाया गया। बात 5 दिसंबर की है, मिराज सिनेमा के एक आउटलेट की। बाद में उसे हॉल से बाहर निकाल दिया गया। एक अन्य घटना हुई भोपाल में, जहां रात के शो में दर्शकों में कहासुनी, बहस, धक्का मुक्की, झगड़ा और फिर अफरा तफरी जैसी स्थिति इसी क्रम में बन गई। दिखा कि कई लोग अपनी सीटों से उठकर बाहर जा रहे थे। धुरंधर के बीच धुने जाने का डर होगा। बाद में मामला पुलिस तक पहुंचा। उसने भी सिनेप्लेक्स मैनेजमेंट से पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी। फिलहाल गवाह और वायरल वीडियो के आधार पर चल रही है जांच। नाना प्रकार की बातों में पॉलिटिकल तरीकों से फिल्म के इस्तेमाल का भी ट्रेंड है। उस क्रम में संजय निरुपम ने लिखा, फिल्म धुरंधर ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान की नापाक हरकतों की कहानी कहते कहते बहुत धीरे से बलोचों की पीड़ा उजागर कर दी है। बलोच एक अरसे से अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक अलग बलूचिस्तान मांग रहे हैं। इस फिल्म ने बलोच समुदाय के आंदोलन को एक बहुत बारीक अभिव्यक्ति दी है। पाकिस्तानियों को सबसे ज़्यादा यही चुभ रहा है। भारत में रहने वाले पाकिस्तान परस्त इसलिए ज़्यादा छटपटा रहे हैं। ये सारी बातें लिखी गई। धुरंधर फिल्म का सबसे असरदार डायलॉग यही है। दुख की बात है कि यही सच्चाई भी है, कहकर एक डायलॉग खूब शेयर किया जा रहा है। आर माधवन का कैरेक्टर कहता है कि हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन तो हिंदुस्तानी ही है, पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पर आता है। बाकी कल भाजपा ने एक मीम डाला फिर डिलीट कर दिया। लोग ग्रॉक को खोद कर पूछ रहे हैं कि उस मीम में क्या था। ग्रॉक कह रहा है कि बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल का डिलीटेड ट्वीट था। उसमें फिल्म धुरंधर का एक क्लिप था जहां अक्षय खन्ना पाकिस्तानी एंटी इंडिया कैरेक्टर रहमान डगैत का रोल प्ले करते हैं। इसे किसी विरोधी को क्रिटिसाइज करने के लिए यूज किया गया था, लेकिन बैकलैश के बाद डिलीट। एग्जैक्ट डिटेल्स अनसर्टेन है क्योंकि वो डिलीट है। तमाम कॉम्युनल बातें भी चल रही हैं जो बता नहीं सकते ऑब्वियसली। कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुसलमान नाम से मोदी, बीजेपी और गोदी मीडिया की रोजी रोटी चल रही थी। अब तो बॉलीवुड वालों ने भी धुरंधर फिल्म बनाकर साबित कर दिया है मुसलमान नाम बड़ा बरकत वाला है। आगे बढ़ते हैं। वायरल बंडानागढ़ को आप जानते होंगे। 2 सेकंड की क्लिप से ऐसे प्लेटफॉर्म से वायरल हुई जिसे एलन मस्क बर्बाद करने की हर संभव कोशिश कर चुके हैं। वीडियो ये था, ऑटो में बैठी लड़की, कैप्शन में मेकअप 8 टुडे लिखा था। 2 नवंबर को ये वीडियो आया। 112.6 मिलियन व्यूज ट्विटर से ही आ गए। बाद में बड़ा बवाल हुआ, लड़की ऑनलाइन हेट का शिकार भी हुई। उसके बाद लड़की फिर से ट्विटर यानी एक्स पर लौटी, जो कहा खुश भी करता है और सोशल मीडिया के टॉक्सिक कल्चर की पोल भी खोलता है, निराश भी करता है। लड़की ने लिखा, ये मेरा आखिरी इंटरेक्शन है। मैं सिर्फ ये बताने के लिए लौटी हूँ कि मैंने अपनी ज़्यादातर कमाई चेन्नई के स्वाभिमान ट्रस्ट को दान कर दी है। ये ट्रस्ट ऑटिज्म से जूझ रहे किशोरों और युवाओं के साथ काम करता है। मैंने अपने ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट के दौरान उनके साथ काम किया है और मुझे पता है कि वो न्यूरो डाइवर्जेंट लोगों के लिए अलग अलग तरह की थेरेपी को सुलभ बनाने का बेहतरीन काम कर रहे हैं। उसके बाद भी एक और टॉक्सिसिटी का दौर कमेंट में चला, लेकिन क्या ही नेगेटिव बातें करनी उसकी। बस ये बॉटम लाइन याद रखिए कि सही जगह है नहीं गुरु सोशल मीडिया। प्रदीप कृष्णन नाम के पायलट का 3 दिन पुराना एक पोस्ट वायरल है। एक वीडियो में मंद यात्रियों से तमिल में बातें कर रहे हैं, तमाम बातें कह रहे हैं। कहना नहीं होगा कि मामला इंडिगो की हालिया बदहाली से जुड़ा है। वीडियो को कैप्टन प्रदीप ने इंस्टा पर शेयर करा, साथ में दिया कैप्शन, माफ़ी मांगी, लिखा आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कीजिए। मैं पूरी तरह समझ सकता हूँ कि जब फ्लाइट की वजह से कोई ज़रूरी काम छूट जाए तो कितना मुश्किल लगता है, कितना ख़राब लगता है। मैं वादा करता हूँ कि हम हड़ताल पर नहीं हैं। हम पायलट अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और हम भी घर जाना चाहते हैं। पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ हुआ है। जो लोग फंसे हुए हैं, कहीं अटके हैं, उनके लिए मुझे सच में दुख है। मुझे पता है ये आसान नहीं है। हमारी कोयम्बटूर वाली फ़्लाइट भी देर से चल रही थी और मैंने वो सारे वीडियोस देखे हैं जिनमें लोग नाराज़ थे, परेशान थे। लेकिन मैं अपने कोयम्बटूर वाले यात्रियों की तारीफ़ करना चाहता हूँ। बहुत पेशेंट और सपोर्टिव थे। ये कठिन समय है, लेकिन हम जल्द ही इससे उभर जाएंगे। प्लीज़ हमारे ग्राउंड स्टाफ के साथ कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करें। विरोधियों का हो जाए मुँह कौआ, जब तेज प्रताप मारेंगे महुआ से चौआ।
चारों तरफ तेज प्रताप भैया का जयकारा है। महुआ के साथ बिहार ने तेज प्रताप भैया को स्वीकारा है। तेज प्रताप यादव के साथ नजर आ रहे इस लड़के को आपने कभी न कभी सोशल मीडिया पर ऐसा कुछ कहते जरूर देखा होगा। इसका सोशल मीडियाई करियर तेज प्रताप के इर्द गिर्द शुरू और खत्म होता नजर आता है। प्रेम में डूबी, कई दफा चापलूसी में डूबी, प्रशंसा करती वीडियोस वो अक्सर डालता नजर आता था। नाम सौरभ कुमार बताया गया। फिर एक वीडियो चला जिसमें तेज प्रताप लड़के से कहते मिले कि तुम खाली फोटोबाजी करते हो, चुनाव हरवा दिए और 50-50 हजार रुपए भी ले लिए। अब उसे लड़के ने नए आरोप लगाए कि तेज प्रताप और उनके समर्थकों ने सौरभ के साथ मारपीट की, कपड़े उतरवाए, न्यूड वीडियो बनाकर वायरल कर दिए। ऐसे ही तमाम वीडियोस और आरोप वो लगातार अपने इंस्टा पर अपलोड कर रहा है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी इसी को लेकर तमाम सारी बातें चल रही हैं। तमाम रीलों में इस घटना का जिक्र है। तेज प्रताप के फैन नहीं लगा दिया उन पे गंभीर आरोप जैसे कैप्शंस के साथ बिहार के क्रिएटर इस मामले पर वीडियो बना रहे हैं। लोग ऐसी बातें लिख रहे हैं कि सौरभ का दर्द सुनकर तरस आता है, लेकिन क्या वही हनुमान जो कल तक तेज प्रताप के कसीदे गाता था आज गुंडागर्दी का रोना रो रहा है? अच्छा हुआ एक अन्य यूट्यूबर ने कैमरा ऑन रखा, वरना स्टिंग हो जाता। सच्चाई सीबीआई ईडी की जांच में खुलेगी, तब तक ड्रामा बंद करो। कुछ लोग कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव पर लगे आरोप गंभीर हैं, पूरी सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी। राजनीति में अफवाहों से ज्यादा तथ्यों की जरूरत है, वरना माहौल और बिगड़ता है। अब सच क्या झूठ क्या, पुलिस को शिकायत और एक्शन के बाद ही पता चलेगा। तेज प्रताप यादव की कोई प्रतिक्रिया भी अभी तक इस मामले में नहीं आई है, आएगी तो बताएंगे। अब चलते चलते एक सूचना, दिसंबर लौटा और लौट आया इंदौर का त्योहार लिट चौक अपने 5वें सीजन के साथ। 19, 20 और 21 दिसंबर को इंदौर के गांधी हॉल में ये सोशियो कल्चरल फेस्ट होगा, जिसमें देश के जाने माने सेलिब्रिटी, लेखक, कवि, कलाकार, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां आएंगी। लल्लन टॉप है लिट चौक का डिजिटल मीडिया पार्टनर, तो हमारी टीम भी वहां होगी और होंगे हमारे सरपंच भी। तो आप भी पहुंचिए इंदौर के गांधी हॉल 19, 20 और 21 दिसंबर को, वहां आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल सोशल लिस्ट में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया, टाटा।